नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आयुर्वेद में मेरा गहरा विश्वास है। आयुर्वेद की मदद से मैं अपने आप को फिट रख सकती हूँ। 74 की एज में बिना दवाई के रह सकती हूँ। 74 की एज में 10,000 स्टेप्स डेली चल सकती हूँ। 6 से 7 किलोमीटर डेली चल सकती हूँ। तो आयुर्वेद से मुझे बहुत फायदे हैं। आयुर्वेद में कई चीजें आती हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, तो लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो हमारी बहुत मदद कर सकता है हर एक चीज को सॉल्व करने में, खास करके हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में आयुर्वेद बहुत मदद कर सकता है। लेकिन उसको एक तरीके से अपनाना होता है। आज मैं आपके साथ कुछ एक बेसिक सी ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आयुर्वेद भी कहता है, जो साइंस भी कहता है और जो हमारे एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं कि अगर हम उनको अपनाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। आजकल का एक बर्निंग टॉपिक है डायबिटीज। जिस किसी को देखो डायबिटीज हो गई है। डायबिटीज के कारण ये नहीं खा सकते, डायबिटीज के कारण दवाइयां यूज नहीं कर सकते सारी, डायबिटीज के कारण बीमारियां जल्दी से ठीक नहीं हो रही हैं। जख्म हो गया तो वो ठीक नहीं हो रहा है। डायबिटीज डायबिटीज सुन सुन के परेशान होते हैं। 2016 में WHO ने एक स्लोगन दिया था, बीट डायबिटीज। लेकिन सिर्फ स्लोगन देने से क्या हुआ? 2016 के बाद तो डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, कम तो नहीं हुई है। बीट कैसे होगी? जब होगी जब हम अपनी कुछ एक चीजों को सुधार लेंगे। आज मैं आपके साथ 6 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूं। अगर उनमें से आप 4 भी अपना लेते हैं ना, वैसे तो 6 की 6 अपनानी चाहिए, लेकिन अगर आप 4 भी अपना लेते हैं तो डायबिटीज आपको नहीं होगी। डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत खराब समस्या है, क्रॉनिक डिजीज है। एक बार हो गई तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज आपके खाने से मिलता है, आपकी बॉडी उस खाने को पचाती है। उस एनर्जी को, हमारी बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, वो उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को धीरे धीरे करके सेल्स तक पहुंचाता है और हम ठीक रहते हैं। लेकिन अगर सेल्स तक वो एनर्जी ना पहुंचे, सेल्स भूखे रह जाएं, तो वो डायबिटीज का कारण बन जाते हैं और वो फिर डायबिटीज की दवा लेके ही उनकी भूख मिटानी पड़ती है। हम उनकी भूख को हमेशा मिटा के ही रखें, अपने सेल्स को हेल्दी रखें। आज उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ईजी है, आसानी से उनको अपनाया जा सकता है। क्योंकि डायबिटीज एक समस्या है, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल ये छोटे बच्चों में भी होने लगी है। उनकी लाइफ उनके सामने पड़ी हुई है, सारी जिंदगी के लिए दवा खा के कैसे गुजारा होगा। तो ये जो टिप्स हैं, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए बहुत ही कामगार हैं, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले आता है ईट राइट। ईट राइट मतलब आप कहेंगे क्या राइट? हम तो खाते हैं खाना जो खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ईट राइट का मतलब है कि आपको अनप्रोसेस्ड फूड खाने हैं, आपको होल ग्रेन्स खाने हैं, जो पॉलिश्ड नहीं है, जो रिफाइंड नहीं है, जिनके ऊपर ज्यादा कारीगरी नहीं करी, जो नेचर ने हमें दिए हैं उसी रूप में हमने उनको खाना है। अनाज हम पहले भी उगाते थे, अनाज खाते थे, हेल्दी रहते थे। अब क्या हो गया? अनाज, पहली बात तो उसमें ही पेस्टिसाइड इतने डालने लगे कि वो वहीं पर पॉल्यूटेड हो गया। उसके बाद जब वो दुकान पर आता है तो उसको पॉलिश करके बेचते हैं, उसको रिफाइंड आटा बना के बेचते हैं। या इवन गेहूं भी अगर हम खरीदते हैं तो वो भी ऐसे कर दिए हैं, रिफाइंड कर करके, उनकी पॉलिश कर करके, कि अगर हम उसको उगाना चाहें तो उससे नया पौधा नहीं उगता। देखिए, उनकी जान ही निकाल दी है। और जो बेजान चीज को हम खाएंगे तो क्या होगा? तो हमने कोशिश करनी है होल ग्रेन खाने की। होल ग्रेन में आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। अनपॉलिश्ड राइस हुआ, अनपॉलिश्ड गेहूं हुआ, या फिर मिलेट्स हुए। आप हफ्ते में 2 बार मिलेट्स भी खा सकते हैं। लेकिन मिलेट खाते टाइम खाने और पकाने का, दोनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलेट्स जो है पकने में भी ज्यादा टाइम लगते हैं और उनको पकाने में पानी भी ज्यादा चाहिए होता है। अगर उतना नहीं दिया उनको तो फिर वो खाने के बाद आपको नुकसान भी कर सकते हैं। ईट राइट में आपने बीन्स खानी है, आपने सब्जियां खानी है, रंग बिरंगे फ्रूट्स खाने हैं, रंग बिरंगे आपने सब्जियां खानी है। अगर आप रंग बिरंगे फ्रूट और सब्जियां खाते हैं तो आपको मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन सब चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हर कलर का अपना एक मिनरल होता है। तो आपने हर रंग की सब्जी खाई तो हर मिनरल आपको मिल गया। हाई प्रोटीन फूड खाने चाहिए,
हाई प्रोटीन का ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन के डब्बे ला ला के उनको पानी में घोल के पीते रहे, वो नहीं। आपको अपना फूड आइटम्स ऐसे खाने हैं जिनमें आपको प्रोटीन मिलता है। दूध है, अंडा है, सीड्स हैं, नट्स हैं, उनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। प्लांट प्रोटीन जितना आप खाएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। और प्रोटीन बहुत जरूरी है आपकी डाइट में होना, क्योंकि प्रोटीन से एनर्जी तो मिलती है, ये आपका बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक चीज है आपकी। लेकिन ये आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है, तो आपके मोटापे को भी नहीं बढ़ने देता है, और मोटापा नहीं बढ़ता है तो आपको डायबिटीज की समस्या भी नहीं होती है। मैंने अभी जब रिसेंटली स्टडी किया है तो ये पाया कि डायबिटीज जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम तो है, जिसके माँ बाप को है उसको, उसके बच्चे को हो सकती है अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो। लेकिन उससे ज्यादा ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसीलिए ये पेरेंट्स को है या नहीं है, लेकिन बच्चे को हो जाती है। तो उसी चीज से हमने बचना है। और वो कैसे बचेंगे? अपनी डाइट से। राइट फूड, राइट ईटिंग हैबिट्स एंड राइट डाइट। आपको क्या नहीं खाना है? आपने शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है। मैंने बताया पैकेट वाले फूड नहीं खाने हैं। अब आजकल तो आटा भी पैकेट में आने लगा है, वो उसमें लिखा कुछ कुछ होता है कि इसमें विटामिन डी भी हमने डाल दिया, इसमें ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, लेकिन वो इतना खोखला होता है कि खाने के बाद वो नुकसान ही करता है, और डायबिटीज तो उससे होती ही होती है। आपने बहुत ज्यादा रिफाइंड, जो देखने में बहुत सुंदर हो गए हैं रिफाइंड कर करके, जैसे रिफाइंड ऑयल, चिपचिपापन खत्म, और उसको रिफाइंड करने के लिए क्या क्या केमिकल डाले, क्या क्या उसमें चीजें डाली, उसका आपको पता नहीं है। वो कितना नुकसान करेंगे वो भी नहीं पता है। रिफाइंड सॉल्ट भी रिफाइंड आ गया है, कभी चिपकता नहीं है आजकल का सॉल्ट। हमारे टाइम में सॉल्ट बारिशों में चिपक जाता था, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होता था। रिफाइंड शुगर, ये सब चीजें, जितनी रिफाइंड चीजें हैं वो नुकसान करने वाली हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नेचर की तरफ चलें। जो नेचुरल तरीके से चीजें मिली हैं वही खानी चाहिए, वही यूज करनी चाहिए। और नेचुरल चीजें क्या कौन सी होंगी? जो आपके एरिया में ही पैदा होती हैं। कहीं दूर से मंगवाई हुई चीजें तो या तो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी होंगी, या उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होंगे, तब वो आप तक पहुंचेगी। आपने ऐसी चीजें लेनी है जो आपके आसपास उगती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और सीजनल होती हैं। अब बात आती है राइट, ईट राइट तो हो गया, लेकिन कितना खाएं? हमेशा जितनी भूख है उससे इतना कम खाएं। अपने पेट में हवा और पानी की जगह छोड़ें। अगर वो जगह नहीं होगी तो पेट में खाने की चर्निंग अच्छे से नहीं होगी, उसमें बाइल जूसेस अच्छे से नहीं मिलेंगे, और जब वो नहीं मिलेंगे तो आप को जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। खाना पड़ा हुआ सड़ता रहेगा, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग हो जाएगी, खाने के न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ बीमारी 10 जरूर मिल जाएंगी। तो आप हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं और टाइम पर खाएं। खाने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, कोई भी आप मील जो है मिस नहीं करें। अगर आपको ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों खाने की आदत है तो तीनों ही आपको खाने चाहिए। हम तो बचपन में 2 खाने खाते थे, एक 10 बजे खाते थे जो लंच और ब्रेकफास्ट होता था, और एक खाते थे शाम को 7 बजे, और वही हमारे लिए काफी होता था। लेकिन हम बीच में दिन में दही, लस्सी, दूध, ये चीजें बहुत पीते रहते थे, तो हेल्दी रहते थे, मस्त रहते थे। आप अपने टाइम पर ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए, उसमें सारे आपको फैट भी मिले, प्रोटीन भी मिले और कार्ब्स भी मिले, ऐसा आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। फिर आपका लंच और जो डिनर है वो आपका लाइट होना चाहिए, और आपके सोने और खाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। खाते ही नहीं सो जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ एक हर्ब्स ऐसी मिलती हैं जो वेट को भी मैनेज करती हैं और डायबिटीज को भी मैनेज करती हैं, जैसे सिनेमन है, दालचीनी आप अपनी चाय में दालचीनी यूज करें, आपको दोनों फायदे देगी, हेल्थ बेनिफिट भी और आपको डायबिटीज से भी बचा के रखेगी। एप्पल साइडर विनेगर, खाली पेट अगर इसको पीते हैं तो ये भी आपके वेट को मैनेज करेगा और डायबिटीज को भी मैनेज करेगा। मेथी का पानी, मेथी दाना, मेथी अंकुरित करके ले सकते हैं, और ये जब सब चीजें आप लेंगे तो आपके बाइल जूसेस ज्यादा बनेंगे, और बाइल जूसेस पता है आपको कि डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, आपकी जठर अग्नि को तेज करेंगे, और इनके अंदर मिलने वाला फाइबर जो है वो आपके गुड बैक्टीरिया की एक तरह से खुराक होगा, और गुड बैक्टीरिया के जो रेशियो है उसको बढ़ाएगा, बैड बैक्टीरिया को कम करेगा, गुड को बढ़ाएगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, से नो टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आजकल कहते हैं ना शुगर फ्री, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीज है वो शुगर फ्री। शुगर फ्री कोई चीज आपने नहीं खानी है, आर्टिफिशियल शुगर नहीं खाना है, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, जो ड्रिंक्स हैं वो आपने नहीं लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए।
एक्सरसाइज तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। आप अपनी बॉडी को जितना यूज करेंगे वो उतनी ज्यादा काम करेगी। अगर आपने उसको ढीला छोड़ दिया तो वो काम नहीं करेगी। मुझे याद है जब हम छोटे थे 11th-12th तक भी हमारे पीटी का पीरियड होता था 1 घंटा, और उसमें दबा के हम लोग पीटी करते थे। 10-15 तरह की एक्सरसाइज होती थी वो करते थे। उसके बाद पूरे ग्राउंड का राउंड लगा के फिर हम क्लास में जाते थे। तो इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज होती थी कि हमें उसके बाद अच्छे से भूख भी लगती थी, हमारा दिमाग भी अच्छा काम करता था, पढ़ाई भी अच्छी होती थी और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती थी। एक्सरसाइज इज मस्ट, आपको हमेशा करते रहना है। हर रोज कम से कम आधा घंटा आपकी वॉक होनी ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खाना खाने के बाद, लंच और डिनर के बाद 10 से 15 मिनट टहलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर तेज नहीं चलना, टहलना जरूरी है। ये अगर आप ऐसा करेंगे तब आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होंगे, और वो हैप्पी हार्मोन्स आपके स्ट्रेस को भी दूर रखेंगे, आपको नींद भी अच्छी दिलाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कॉर्टिसोल ज्यादा बनेगा। कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन आपको परेशान करने वाला है। आपका मूड खराब रहेगा, आपको थकान रहेगी, आपका काम करने को मन नहीं करेगा। कॉर्टिसोल अगर ज्यादा हुआ तो आपका ग्रेलिन भी ज्यादा बनेगा। ग्रेलिन आपको यही पता नहीं चलने देगा कितना खाना चाहिए। वो आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और कैलोरीज इनटेक बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, फिर डायबिटीज भी साथ में आ जाएगी। तो आपने एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज में आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर चाहे तो कार्डियो कर सकते हो, चाहे तो वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, कुछ भी करें, लेकिन एक्सरसाइज करना है, अपने आप को बिजी रखना है। अपनी इस मशीनरी को जितना आप काम में ला सकते हैं उतना इसको काम में लाना है, ताकि ये निठल्ली बैठ के खराब नहीं हो जाए, मशीन में जंग नहीं लग जाए। तो जंग नहीं लगने देना है आपने। ये टिप्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी मैंने ऐसी चीज बताई जो ना हो सके। ईट राइट, आप अच्छे से खा सकते हैं। कितना खाना है, भूख से थोड़ा सा कम खाना है। स्ट्रेस दूर रखना है आपने। आर्टिफिशियल और शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी। और नंबर 6 पर आ गया, आपने एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो तो डायबिटीज आपके पास नहीं आएगी। अगर है तो भी ये चीजें अपनाने से वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डायबिटीज है, आप दवा खा रहे हैं तो ये टिप्स अपना लो, दवाएं बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये तरीके अपनाना शुरू करो, डायबिटीज कम हो जाएगी। अपने डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर धीरे धीरे करके डायबिटीज की दवाई को खुद ही कम कर देगा। डॉक्टर के कहने पर आपने चलना है अगर आपको डायबिटीज है तो, और अगर नहीं है तो मेरे कहने पर चल लो, आपको होगी ही नहीं। चाहते ना डायबिटीज ना हो तो चलिए कोशिश करके देखिए, होगी तो भी ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल अच्छी हेल्थ के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।